जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फैंग एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 से बाहर आ जाता है और वहां से लीडर होंग उसे पिक कर लेते हैं। तो अब लीडर होंग और फैंग फाइटर जेट में बैठकर जिगजियान मार्शल हॉल के हेडक्वार्टर्स की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी लीडर होंग रास्ते में फैंग से पूछते हैं, लुबो फैंग, तुम्हें एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? क्या तुमने वहाँ पर कुछ मिस्टीरियस डिस्कवर किया है? ये सुनकर फैंग लीडर होंग को वो सब कुछ बता देता है जो कि उसके साथ एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 में हुआ था, लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी बात उनसे सीक्रेट रखता है और वो उन्हें नहीं बताता। ये बात फैंग ने लीडर होंग को क्यों नहीं बताई, ये हमें आज के एपिसोड में मालूम होगा। सारी बात मालूम हो जाने के बाद लीडर होंग कहते हैं, लुबो फैंग, तुम्हें अब अपने घर जाना चाहिए क्योंकि तुमने एंशिएंट सिविलाइजेशन में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया। अब तुम्हें जाके अपनी फैमिली से मिलना चाहिए, इसलिए तुम जल्दी से अपने घर चले जाओ। ये सुनकर लुबो फैंग कहता है, जी हाँ लीडर। जिसके बाद फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट में आ जाता है और वापस आने के बाद अपना ब्लैक गोल्ड आर्मर पहन लेता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि फैंग अपने स्मार्ट फाइटर जेट की पायलट सीट पर बैठा होता है और यहाँ पर बैठकर फैंग एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मैंने उस क्रिस्टल मैन से वादा किया था, उस वादे को निभाने की खातिर मुझे लीडर होंग से झूठ बोलना पड़ा। फैंग ने ये झूठ क्यों बोला है ये हमें अभी थोड़ी ही देर में मालूम हो जाएगा। अब यहाँ से स्टोरी वापस जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर फैंग उस क्रिस्टल मैन के साथ फर्स्ट टाइम मिला था और जब वो क्रिस्टल मैन फर्स्ट टाइम फैंग के सामने आया था तो उसने फैंग की कम्युनिकेशन वाज से सीक्रेट रूम की सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी थी। इन्फॉर्मेशन डिलीट करने के बाद वो फैंग से सॉरी कहता है। उसकी आवाज सुनकर फैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है, चाइनीज लैंग्वेज? ये तो हमारी चाइनीज लैंग्वेज में बात कर रहा है, पर ये ऐसा कैसे कर पा रहा है? फैंग अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो क्रिस्टल मैन कहता है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं होने दे सकता, इसलिए प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैंने तुम्हारी कम्युनिकेशन वॉच से इस एग्जाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी है। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जगह से वापस जाने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी आपके साथ हुआ आप उसे सीक्रेट ही रखेंगे। उस क्रिस्टल मैन की ये बातें सुनकर फैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और फैंग उससे कहता है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन? फैंग का ये क्वेश्चन सुनकर वो क्रिस्टल वॉरियर फैंग को बताता है, मैं इस एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस का कंट्रोलिंग इंटेलेक्चुअल ब्रेन हूँ। और रही ये बात जो मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, तो ये मैं तुम्हें बता दूँ, इस अर्थ की सारी हिस्ट्री मेरी निगरानी में है, इसीलिए मैं तुम्हारी लैंग्वेज को बोल पा रहा हूँ। और अगर मैं तुमसे नॉर्मली बात करता तो तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैंने खुद को तुम इंसानों की तरह दिखने के लिए तुम्हारा रूप धारण कर लिया और तुम्हारे साथ तुम्हारी ही लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि तुम मेरी बातों को समझ पाओ। उस क्रिस्टल वॉरियर की ये बात सुनकर फैंग कहता है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन? और सोचता है, मुझे याद है हाल मास्टर ने वार गॉड पैलेस को चलाने के लिए इंटेलेक्चुअल ब्रेन का इस्तेमाल किया था, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन लीडर होंग के पास है उसको इस क्रिस्टल मैन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस क्रिस्टल मैन की इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत ही ज्यादा समझदार है, यहाँ तक कि मुझे इसमें ह्यूमन इमोशंस भी नजर आ रहे हैं। फैंग अभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो क्रिस्टल मैन बोलता है, तुम इंसानों की टेक्नोलॉजी अभी अर्ली स्टेजेस में है, इसलिए मैं तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से समझ सकता हूँ। इसके अलावा जब तुम्हारा डेथ ट्रायल मिशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम मैं तुम्हारे बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। ये सुनकर फैंग काफी हैरान हो जाता है और फिर वो क्रिस्टल मैन फैंग को बताता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें हर कदम पर गाइड करता रहा हूँ। उस क्रिस्टल मैन की ये बात सुनने के बाद फैंग को भी याद आ जाता है और कहता है, क्या? तो इसका मतलब वो तुम थे जो मुझे सीक्रेट रूम में गाइड कर रहे थे? क्रिस्टल मैन कहता है, हाँ वो मैं ही था। जिसके बाद वो फैंग से कहता है, लुओ फैंग, तुम वो पहले शख्स हो जिसने 50,000 सालों में पहली बार इस डेथ मिशन को स्टार्ट किया और ना सिर्फ इसे स्टार्ट किया बल्कि इसे सक्सेसफुली पास भी कर लिया। लुओ फैंग, तुम वाकई ही जीनियस हो और अब क्योंकि तुमने ये डेथ ट्रायल मिशन विन कर लिया है इसलिए अब मैं तुम्हें मीटियोराइट स्टार का दर्जा दूंगा और तुम्हें कुछ गिफ्ट्स भी दूंगा। फैंग उस क्रिस्टल मैन की मीटियोराइट स्टार वाली बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मीटियोराइट स्टार? जिसके बाद वो क्रिस्टल मैन फैंग को मीटियोराइट स्टार के बारे में बताने लगता है। फैंग को समझाने के लिए वो क्रिस्टल मैन वहाँ पर एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट कर लेता है ताकि वो फैंग को अच्छी तरह से समझा पाए। जिसके बाद वो फैंग को बताना शुरू करता है कि मीटियोराइट स्टार इस यूनिवर्स में मौजूद
मौजूद बहुत ही मिस्टीरियस जगह है। अगर हम इस अर्थ के पुराने एंशियंट टाइम्स की बात करें तो ये अर्थ वो जगह है जहाँ मीटियोराइट स्टार ने एंशियंट सिविलाइजेशन रूइंस बनाई थी। मीटियोराइट दरअसल एक प्लेनेट है जिन्होंने इस अर्थ पर अपने एंशियंट सिविलाइजेशन रूइंस बनाई थी ताकि वे इस अर्थ को ऑब्जर्व कर सकें कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। बदकिस्मती से इस बात को 50,000 साल गुजर चुके हैं और अब मैं मीटियोराइट स्टार वालों से बात नहीं कर सकता। ये सुनकर फैंग उस क्रिस्टल मैन से पूछता है कि ऐसा क्यों, आप उनसे बात क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो क्रिस्टल मैन फैंग को बताता है जहाँ तक मुझे लगता है कि मीटियोराइट स्टार वाले मुझे भूल चुके हैं। अगर वो मुझे भूले नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि मीटियोराइट स्टार यहाँ से बहुत ही दूर चला गया हो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मीटियोराइट स्टार वाले मुझे भूल गए हैं या वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूर चले गए हैं। तुमने ये जो सीक्रेट रूम का टेस्ट पास किया है, तुम्हारा ये टेस्ट अभी भी वैलिड है। जिसके बाद वो क्रिस्टल मैन फैंग को उसके रिवार्ड देने लगता है जो उसने सीक्रेट रूम का टेस्ट पास किया है, जिनमें फैंग का सबसे पहला रिवार्ड होता है ब्लैक गॉड आर्मर का सेट और दूसरा रिवार्ड होता है ब्रेन लाइट सपोर्ट डिवाइस। ये ब्रेन डिवाइस बहुत ही ज्यादा एडवांस डिवाइस है। वो क्रिस्टल मैन फैंग को बताता है कि ये डिवाइस तुम्हारी कम्युनिकेशन वॉच से बहुत ही ज्यादा एडवांस है और इसमें बहुत सारे एडवांस फंक्शंस भी हैं जिन्हें तुम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। और दोस्तों, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, जब लीडर होंग और फैंग बातें कर रहे थे तब इस क्रिस्टल मैन ने इसी डिवाइस को यूज करते हुए लीडर होंग और फैंग की सारी बातें सुनी थी। तो अब वो क्रिस्टल मैन फैंग को उसका तीसरा रिवार्ड देता है जो कि होता है हेवनली फॉरबिडन शटल का मास्टर कंट्रोलर अटैक मेथड। ये सुनकर फैंग भी हैरान हो जाता है और कहता है मास्टर कंट्रोलर। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये मास्टर कंट्रोलर क्या है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।